नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती ज़रई फार्म पाकपतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, जो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है गंदम की कटाई के बाद धान की कौन सी वैरायटी है जो हमें अर्ली में लगानी चाहिए, और कौन सी वैरायटी है जो दोहरी लाभ में लगानी चाहिए, और कौन सी वैरायटी है जो सिंगल लाभ यानी कि बहारिया मकई की कटाई के बाद लगानी चाहिए। ये तीन दौरानी हैं और तीन किस्म की वैरायटीज हैं। आज इंशाल्लाह मैं आपको इसके मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा, क्योंकि इसके बारे में जो किसान हज़रात है वो बहुत ही गलत फैसले कर पाते हैं। क्योंकि जो सीड माफिया होती है उन्होंने अपना बीज बेचना होता है, वो नहीं बताते कि कौन सा दौरानिया बेस्ट है, उन्होंने सिर्फ अपना बीज बेचना होता है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा तजर्बा है वो मैं आपसे मुकम्मल शेयर करूंगा, उसी के मुताबिक आप प्लान करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं वैरायटी गंदम की कटाई के फौरन बाद हमने अगर दूसरी लाभ लगानी है तो उसके लिए किस वैरायटी का इंतखाब किया जाए। सबसे जो बेस्ट वैरायटी है वो न्यू सुपर फैन चल रही है, या इरी फैन के नाम से चल रही है, या सुपर फैन के नाम से चल रही है। इसमें गर्मी की जो शिद्दत है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ही अच्छी है और 80 मन तक इसकी औसत पैदावार है। और इसके अलावा ये ढीठ वैरायटी है, जितनी ज्यादा गर्मी होगी ये ज्यादा, और इसका मार्केट में रेट भी बहुत अच्छा होता है। सुपर फैन आप नाम याद रख लें। उसके बाद आ जाता है बहुत से लोग जो हाईब्रिड के शौकीन है कि हम हाईब्रिड लगाना चाहते हैं। तो हाईब्रिड में भी दो वैरायटीज आ रही हैं। एक आ रही है लॉन्ग ग्रेन सुपरी शेप की शक्ल में, जो लंबे चावल वाली है, लॉन्ग ग्रेन है। वो तकरीबन 90 दिन की वैरायटी का दावा करते हैं कि हमारे 90 दिन की वैरायटी है, पाक के तैयार हो जाएगी। अगर एग्जैक्ट वो 90 दिन की है तो आप उसका इंतखाब करके फर्स्ट लाभ में आप जो है वो हाईब्रिड भी लगा सकते हैं, अगर वो 90 दिन की है। लंबे दौरानिया वाली हरगज ना लगाएं, जिसमें LP 18 आ जाती है, या देगर मोटे चावल वाली आ जाती है, क्योंकि दोहरी लाभ में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल और परेशानी होगी। तो फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कुछ लोग 1509, 1692 और 1847 भी पहली लाभ में लगाना चाहते हैं। तो नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो गई तो इसके मुंजर खाली रह जाएंगे और आपको रिजल्ट जो है वो लो मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि इन वैरायटीज का रिस्क आप बिल्कुल ना लें। अब नाजरीन आ जाता है कि जो लोग सिंगल लाभ लगाना चाहते हैं, जिनकी जमीनें खाली पड़ी हैं, वो कहते हैं कि एक माह बाद हमने सिंगल लाभ ही लगानी है, हमारी अपनी जमीन, हमारी अपनी फसल है, या कोई पानी की मुश्किलात है, तो वो सिंगल लाभ लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है वो बेस्ट वैरायटी है 1885, जो पहले 1121 चल रही है, उसका एडवांस वर्जन आया है 1885। आप 1885 को लगा के उससे बेहतरीन रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसकी जो औसत पैदावार है 1885 की, वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 से 65 मन तक है। तो आप अगर सिंगल लाभ लगाना चाहते हैं तो आप 1885 जो है उसकी काश्त कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब बात आ जाती है कि अगर आप दोहरी लाभ लगाना चाहते हैं, यानी कि गंदम की कटाई के बाद आपने ये वैरायटीज लगाई हैं और उसके बाद भी आप जो है दोहरी लाभ के लिए वैरायटी लगाना चाहते हैं, तो हम कौन सी वैरायटी का इंतखाब करें। तो उसमें वैरायटीज आ जाती हैं 1692 और 1847। अब इसमें भी आप लोगों का इंतखाब होगा कि 1692 कौन लगाए और 1847 जो है वो कौन लगाए। आपने जो पहली लाभ वाली है उसकी कटाई करवा ली है, तो एक माह पहले आप उसकी पनीरी काश्त कर दें। उसके बाद जो आलू वाले जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आलू लगाना है या सरों लगानी है या देगर वैरायटीज लगानी है, वो आप 1692 लगा लें, क्योंकि जो 1692 है ये तकरीबन 70 से 75 दिन की वैरायटी है। इसलिए आपकी जो जमीन है वो जल्दी खाली हो जाएगी। तो 1692 आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। दूसरा आ जाता है कि अगर आप उसके बाद गंदम की बिजाई करना चाहते हैं, नवंबर तक आपकी जो जमीन है वो खाली हो जाए, तो कोई इशू नहीं। तो उसके लिए आप 1509 या 1847 का इंतखाब कर सकते हैं। हम तो 1847 के हक में है, क्योंकि 1509 बहुत ही पुरानी वैरायटी हो चुकी है, इसकी पैदावार 50 से ज्यादा नहीं है। तो जो 1847 है इसमें बहुत ज्यादा कुव्वत मुदाफियत भी है और बर्दाश्त करने की सलाहियत है, तो आप उस पर 1847 लगा सकते हैं। तो नाजरीन, मैंने आपको 4-5 वैरायटीज बताई हैं, अर्ली में भी जो है, दरमियाने में भी और सेकंड में भी। आगे आपका इंतखाब है। दौरानिया मैंने बता दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, चिश्ती ज़रई फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह पनीरी की दस्तयाबी मौजूद है। जिस भाई को किसी किस्म की भी पनीरी चाहिए तो वो दस्तयाब है। इसके अलावा बीज भी आप हासिल कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।